Welcome back children in our video lecture the importance of science section second the स्पर्श वुमन। जो स्पर्श वुमन थी उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर वी हैव डिस्कस मिस हरिनाथ एंड रितु खरीदल, उसके बारे में अपन ने पढ़ा, दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। जो क्या थी, डिप्टी डायरेक्टर थी मिशन मंगल की, जो इसरो में थी। अब तीसरी है अनुराधा टीके, जो कौन होती है, जो कौन थी, ये है जियोसेट। जियोसेट क्या है, एक सैटेलाइट का नाम है जियोसेट। जियोसेट प्रोग्राम डायरेक्टर एट इसरो सैटेलाइट सेंटर, जो सैटेलाइट सेंटर की जियोसेट प्रोग्राम डायरेक्टर है अनुराधा टीके, उसके बारे में देखेंगे। फॉर द मोस्ट सीनियर वुमन ऑफिसर एट इसरो, ये इसरो की बहुत सीनियर ऑफिसर थी, मतलब बहुत का साल काम हो गए थे, इसको बहुत साल हो गए थे काम करते हुए, और इसकी उम्र बहुत थी। द स्काई इज द लिमिट, क्या थी इसकी, द स्काई इज द लिमिट, यानी आसमान क्या है, आसमान इसकी मुट्ठी में है या छोटा है। मिस अनुराधा स्पेशलाइज इन सेंडिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू द स्पेस, और मिस अनुराधा क्या थी, स्पेशलाइज थी। मिस अनुराधा क्या थी, स्पेशलाइज, मतलब वो मास्टर थी किसमें, सेंडिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो दूरभाष के सैटेलाइट थे ना, जो कम्युनिकेशन वाले मोबाइल फोन्स टेलीफोन्स, इनके लिए जो उनके सैटेलाइट जो भेजने में ये क्या थी, माहिर थी। इनटू स्पेस, अंतरिक्ष में। दैट सिट एटलीस्ट, जो कि कहाँ बैठे रहते हैं, 36,000 किलोमीटर दूर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के मध्य में से 36,000 किलोमीटर दूर जो लॉन्च करते हैं ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, उनकी ये स्पेशलाइज है, उनकी मास्टर थी उस वाले काम में। कौन, अनुराधा टीके। द डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है दूसरे लोगों द्वारा अभिवादन करना या आदर करना, रेस्पेक्ट करना। तो ये साइंटिस्ट थी हु हैज़ वर्कड विद इसरो फॉर द पास्ट 34 ईयर्स, जो इसरो के साथ पिछले 34 सालों से काम कर रही थी। फर्स्ट थॉट अबाउट स्पेस व्हेन शी वाज 9, जब इसने स्पेस के बारे में पहली बार सुना, जो वो तब 9 साल की थी। कितनी साल की थी, 9 साल की। इट वाज द अपोलो लॉन्च, तब क्या लॉन्च हुआ था, जब ये 9 साल की थी तब अपोलो लॉन्च हुआ था। अपोलो सैटेलाइट जब लॉन्च हुआ ना, तब व्हेन नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून, और तब पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने किस पर, चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। वी हैड नो टेलीविजन इन दोज डेज, उन दिनों तो हमारे टेलीविजन नहीं होते थे। आई हर्ड अबाउट इट, मैंने सिर्फ ये सुना था। फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, मेरे माता पिता और टीचर्स से। इट रियली इग्नाइटेड द इमेजिनेशन, ये रियली इग्नाइटेड था। इट इग्नाइटेड क्या था, वर्क करना, द इमेजिनेशन, जो मेरी कल्पना थी ना, उसको, मेरी जो उड़ान, मेरी कल्पनाओं के जो पंख था ना, उनको उस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने वाला था। आई रोट अ पोएम ऑन अ मैन लैंडिंग ऑन द मून, मैंने एक पोएम लिखी किस पर, चंद्रमा, इन कनाडा, कनाडा में। आई रोट अ पोएम ऑन अ मैन लैंडिंग ऑन द मून इन कनाडा बाय नेटिव लैंग्वेज, सॉरी कनाडा नहीं, कन्नड़, आई एम सॉरी। आई रोट अ पोएम, मैंने एक पोएम लिखी किसमें, कन्नड़ भाषा में। जब वो क्या थी, ये इसकी मातृभाषा, जब जिसने चंद्रमा की धरती पर, उस आदमी के बारे में पोएम लिखी थी जिसने चंद्रमा की धरती पर पहली बार कदम रखा था। कंसिडर्ड अ रोल मॉडल बाय अदर वुमन साइंटिस्ट एट इसरो, ये और साइंटिस्ट थी ना इसरो के लिए, उनके लिए भी रोल मॉडल थी। मिस अनुराधा डिसएग्री दैट वुमन, मिस अनुराधा डिसएग्री यानी नापसंद या उनको एग्री नहीं करती थी उन वुमन को, वैसी औरतों को, दैट साइंटिस्ट डू नॉट जेल एंड साइंस डू नॉट जेल, जेल का मतलब होता है वर्क वेल टुगेदर, कि साइंस में, मतलब वो डिसएग्री थी वैसी औरतों के लिए कि साइंस डू नॉट जेल, कि साइंस के साथ वो अच्छे से काम नहीं कर सकते। बहुत सौ की धारणा होती है ना, कि अभी बहुत से सोचते हैं कि लड़कियां ड्राइवर नहीं हो सकती, या लड़कियां कंडक्टर, या फिर लड़कियां वो काम नहीं कर सकती। ऐसे ये इनकी सोच थी कि लड़कियां साइंस में अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये एग्री नहीं थी। कौन, अनुराधा। आई नेवर लाइक सब्जेक्ट वेयर आई नीडेड टू रिमेंबर अ लॉट, आई नेवर लाइक सब्जेक्ट्स, मुझे ऐसे सब्जेक्ट्स पसंद नहीं थे, वेयर आई नीडेड टू रिमेंबर अ लॉट, जिनमें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ती हो। द साइंस
जबकि विज्ञान लुक्ड लॉजिकल टू मी, जबकि विज्ञान कैसा है, सिर्फ लॉजिकल होता है, रटना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता। अभी और सब्जेक्ट में क्या होता है, याद करना पड़ता था। पृथ्वीराज चौहान कब जन्मे थे तो वो आपको रटना ही पड़ेगा। साइंस में नहीं बता मोहम्मद गोरी ने कब हमला किया था वो आपको याद करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। जबकि ये क्या होती है, साइंस लुक्ड लॉजिकल टू मी। आई डोंट बिलीव दैट द इंडियन गर्ल्स थिंक साइंस इज नॉट मींट फॉर देम। आई डोंट बिलीव, मैं ये विश्वास नहीं करती दैट कि इंडियन गर्ल्स थिंक, भारतीय लड़कियां जो सोचती है साइंस इज नॉट मींट फॉर देम, कि साइंस उनके लिए उनके मतलब की नहीं है। एंड आई थिंक मैथ्स इज देयर फेवरेट सब्जेक्ट, और मैं सोचती हूँ कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट और उनका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। कैसा है, मैथ्स। When she joined ISRO in 1982, there were only a few women on the staff. जब उसने 1982 में इसरो ज्वाइन किया था तब सिर्फ कुछ औरतें ऑन द स्टाफ में थी, एंड एवन फ्यूअर ऑन इट्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और उनसे भी कम, चलो पूरे इसरो में तो कुछ औरतें थी लेकिन फ्यूअर, नाम मात्र 1 या 2 औरतें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थी। इन माई बैच, मेरे बैच में 5 और 6 वुमन इंजीनियर्स ज्वाइंड इसरो, 5 और 6 औरतों ने ही इंजीनियरिंग इसरो में ज्वाइन किया था। वी स्टूड आउट एंड एवरीवन न्यू अस, वी स्टूड आउट, इसीलिए हर कोई, स्टूड आउट का मतलब होता है नोटिस करना। मान लो अब की पूरे 100 जनों में से सिर्फ मान लो 2 ही औरतें हो तो 98 तो सब उनको जानेंगे ना यार, ये तो इसीलिए इनको हर कोई नोटिस करता था। एवरीवन न्यू अस, और हर कोई इनको जानता था। टुडे, आज मोर देन 20-25% ऑफ इसरो की 20-25% एम्प्लॉय क्या है, वुमन। इसरोज 16,000 एम्प्लॉयज आर वुमन, और वो कितनी है, 16,000 एम्प्लॉय आज वुमन है। एंड वी नो लॉन्गर फील स्पेशल, और सी लाफ, ये कहते हुए वो हंसने लग जाती है। मिस अनुराधा डिसमिस द सजेशन, मिस अनुराधा ने अपना सजेशन देते हुए क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। दैट हर कलीग्स कंसिडर हर एन इंस्पायरेशन, दैट की हर कलीग्स, उनके जो सहकर्मी थे, कंसिडर हर, उनको कंसिडर करते हैं एन इंस्पायरेशन, एक प्रेरणा के लिए। बट एग्रीज, लेकिन एग्री थे दैट हैविंग मोर वुमन इन द वर्क प्लेस कैन बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अदर वुमन, कि ज़्यादा औरतें उनके प्लेस में काम करें और उनको कैसा माने, मोटिवेटिंग फैक्टर, मतलब उनको प्रेरणा स्रोत के लिए और ज़्यादा औरतें। वंस गर्ल्स नोटिस, एक बार गर्ल्स नोटिस करें दैट देयर आर लॉट्स ऑफ वुमन इन द स्पेस प्रोग्राम, कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बने, दे विल आल्सो गेट मोटिवेटेड, और वो इसीलिए उनको मोटिवेट करती थी, मोटिवेट करें। दे विल थिंक इफ़ शी कैन डू, यदि वे सोचें कि वे कर सकती है, सो कैन वी, इसलिए वो इसको ऐसा करें। आल दो द नंबर ऑफ वुमन स्टाफ, आल तो यद्यपि द नंबर ऑफ वुमेन स्टाफ, बहुत सारी औरतें स्टाफ में, हैज़ बिन ग्रोइंग स्टडीली एट इसरो, लगातार इसरो में बढ़ती जा रही है। इट इज स्टिल वे बिलो द हाफ वे मार्क्स, दैट इज बिकॉज वी आर स्टिल कैरिंग कल्चर लोड्स, बिकॉज क्योंकि वी आर स्टिल कैरिंग कल्चर लोड्स, क्योंकि हम आज भी अपना कल्चर लोड्स का मतलब जो हमारे पहले के कल्चर थे उनको लेते हुए चल रहे हैं, ऑन आवर बैक, हमारे पीठ पर लादे हुए। क्योंकि आज भी बहुत सारी लड़कियां इसीलिए इस फील्ड में काम नहीं करती क्योंकि वो कल्चर से रिलेटेड, कि नहीं यार औरतें क्योंकि इस वाले फील्ड में रात भर काम करना होता था इसरो में, तो अभी तभी कल्चर क्या बोलता था, उनके हस्बैंड वगैरह क्या बोलेंगे, औरतें रात भर बाहर कैसे काम करेगी, तो ये उनके ऊपर लोड डाल दिया था, उनके पीठ पर बोझा डाल के बेचारी जो अच्छी इंटेलिजेंट लड़कियां होती हैं उनको भी काम करने से रोक देते थे। एंड मेनी वुमन थिंक देयर प्रायोरिटीज लाई एल्सवेयर एट होम, और बहुत सी औरतों को सिर्फ प्रायोरिटीज़ क्या होती थी, एट होम, सिर्फ उनका घर, उनकी प्राथमिकता क्या होती थी कि नहीं सिर्फ घर पे रहो और कामकाज हो या फिर रोटी बनाओ। शी सेज, वह कहती है, मिस अनुराधाज एडवाइस, मिस अनुराधा की एडवाइस टू वुमेन, किन के लिए, औरतों के लिए, हु वांट्स टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट इज सिंपल। मिस अनुराधा की एडवाइस वो ऐसी औरतों के लिए जो चाहती थी टू बी रॉकेट साइंटिस्ट इज सिंपल, कि रॉकेट साइंटिस्ट बनना आसान है। मेक अरेंजमेंट्स,
अरेंजमेंट करो। वंस आई हैड मेड अप माई माइंड दैट आई नीडेड अ प्रपोजफुल कैरियर वेयर माई पैशन ले, जहाँ पर मेरा पैशन ले करता है मैं उसको अपना आई क्रिएटेड अ गुड सेटअप एट होम, और मैंने अपना घर भी अच्छे से क्रिएट कर रखा है। माई हस्बैंड एंड माई पेरेंट्स इन लॉ, मेरे सास ससुर और मेरे पति वर ऑलवेज कोऑपरेटिव, मुझे हमेशा क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं या मेरा सहयोग करते हैं। सो आई डिड नॉट हैव टू वरी, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है मच ज़्यादा अबाउट माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों के लिए। आई ओ माई सक्सेस टू द अरेंजमेंट आई मेड, यू हैव टू गिव समथिंग टू गेट समथिंग, दैट इज लाइफ, यू हैव टू गिव समथिंग टू गेट समथिंग, यदि तुम कुछ दोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, दैट इज लाइफ, यही जिंदगी है। यदि तुम जिंदगी को कुछ मतलब अगर तुम कुछ त्यागोगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। क्या करोगे, तुम कुछ त्यागोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, यही लाइफ हो है। सो व्हेन देयर वाज वर्क टू डू, इसलिए जहाँ पर भी काम करने की जरूरत पड़े, व्हेन आई वाज नीडेड एट द ऑफिस आई वाज हियर, मैं वहाँ पर थी। वर्किंग विथ पैशन, इसलिए मेरी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी मैं वहाँ पर थी और मैंने वो काम अपने पैशन से किया। एंड व्हेन देयर वाज एन एब्सोल्यूट नीड फॉर मी एट टू बी एट होम आई वाज देयर, अभी मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर भी, घर पर भी अच्छे से हूँ। ओके चिल्ड्रन, तो ये आपका थर्ड पार्ट इस चैप्टर का कौन सा, इंडियाज स्पेसवुमन, ये कंप्लीट होता है। ओके चिल्ड्रन।